फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जवानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपकी कुशलता और आपकी मंगल कामना से हम लोग भी कुशल मंगल से हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। और क्योंकि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट जो करते हैं, और थैंक यू। आप बहुत अच्छी मेरी एक प्यारी बहन है जिन्होंने एक कमेंट किया है कि दी, हम कुछ दिन शादी में गए थे, हमने आपके 2 सब्सक्राइब बढ़ाए हैं, तो उसके लिए थैंक यू बाबू। और ऐसे ही आप लोग प्यार स्नेह हमेशा बनाए रखिए। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से जितने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोगों के मन में काफ़ी प्रश्न मतलब आते होंगे कि जैसे जंगल की बहुत कठिन ज़िंदगी होती है। तो जैसे मैंने कल बताया था एक अपनी जीवन के बारे में कि जब मैंने मतलब रफ़ा दफ़ा वाली बात जैसे बता रहे थे कि जब मेरे निर्भय के द्वारा जब मेरा विवाद हुआ, तो स्टार्टिंग कहाँ से शुरुआत हुई है वो मैंने कल वाली वीडियो में डाला था। और उसके बाद का मैंने बताया ना, तो मैंने कहा था अगले वीडियो में बताएंगे। तो जैसे उस दिन यही हुआ था कि जब निर्भय के मित्र जो थे वो हमारे संग बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। तो लेकिन हालांकि हमारी हर ढाल में श्याम मौजूद थे। श्याम हमेशा मतलब निर्भय को भी बुरा न लगे और उस व्यक्ति को भी बुरा न लगे, और इस तरीक़ा से मतलब हमारी हेल्प कर रहा था। फिर मतलब ऐसे एक रात गुजर गई है। दूसरे दिन मतलब निर्भय पूछने लगा उससे कि भाई कब जाना है आपको। तो कहने लगा है कि अरे यार अभी तो आया हूँ और जाना है, कब जाना है क्या, और रुकना है 1-2 दिन और रुक के तब जाऊँगा। उसकी जो मानसिकता थी वो मैं समझ रही थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। तो कहने लगा कि अरे निर्भय से कि अरे भैया ज़रा उनको बुलाओ, उन्हें बैठा रहो पास में, थोड़ी उनकी बातचीत पूछें, कहाँ कैसी हैं और उनके घर में कौन कौन हैं, मतलब ये सब चीज़ें। तो निर्भय मतलब श्याम से कहने लगा कि जाओ उनको ज़रा बुला के लाओ नीलम को। तो भाई मैं गई, सरला भी थी। तो शायद एक वीडियो में आप देख भी रहे हैं, देखे होंगे यूट्यूब पर, मतलब उस समय का एक वीडियो पड़ा हुआ है जब इंटरव्यू लेके वो मतलब पत्रकार जो गए थे। तो उसमें एक काली ड्रेस पहने हैं, छींटेदार मतलब टी शर्ट पहने हैं, और निर्भय के बगल में बैठी हूँ मैं और सरला बगल में बैठी थी। तो वो वीडियो देखा भी होगा। उसके बाद बातचीत तो अलग से होने लगी। तो बोले कि अरे वो पत्रकार आए थे और पहले उन लोगों को विदा कर दे बढ़िया से। करने के बाद भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं ही। तो निर्भय कहने लगा कि इनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, जिस दिन से हमने बागपन संभाला है और जब से मैं बागी बना हूँ, और मतलब जब से मैंने गैंग की भागदौड़ संभाले हैं, तब से इन भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है हर मुसीबत में, हर चीज़ में। तो इनका इसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है और बहुत ही हम इनके आभारी भी हैं। तो हंस के कहने लगा अरे भाभी जी, अरे आप इतना काहे शर्मा रही हो, और ज़रा हमारा भी मतलब ख्याल रखिए। तो हम सोचे कि ख्याल रखिए का मतलब क्या होता है। तो हम कहे कि क्या मतलब क्या कहना है, और मतलब क्या बात कहना चाह रही हैं। तो कह रहा है कि अरे ऐसे काहे कपकपा रही हो, हमारे और निर्भय में कुछ बटा थोड़ नहीं है, और वैसे भी हमने और निर्भय ने बहुत से कारनामे ऐसे किए साथ साथ में, हमारे दोनों में कोई पर्दा नहीं है। तो हम कहे वही हो सकता है कि कुछ किए होंगे, अब मुझे तो इस चीज़ का ज्ञात है नहीं कि आप लोग क्या किए क्या नहीं किए। तो बताने लगा अरे हम पहले गंगा में जात रहे, और जिस सेटिंग से हमारी सेटिंग रहे वही से निर्भय की भी सेटिंग करवाए देते हम एक मेहरारू के साथ, मतलब एक मेहरारू के संगे हम दोनों लोग साथ साथ में रहे, तो हमारे और निर्भय में कोई बटा नहीं। तो निर्भय भी कहने लगा हाँ हाँ ये बात सही है, हमारे और मेरे भाई में कोई बटा नहीं। तो अच्छा वो ये सब बातें जो कह रहा था वो कहीं ना कहीं घूम फिरा के ये जताना चाहता था कि तुम निर्भय की पर्सनल, तुम निर्भय की नहीं हो, और मतलब हम निर्भय के साथ भी, निर्भय के साथ साथ मैं उसका भी ख्याल रखूं। तो आप समझ सकते हैं कि हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती ना ज़बान से निकलती नहीं हैं, और समय बीत जाता लेकिन यादें नहीं मतलब जाती हैं। तो हम उस जगह से उठ के फिर चले गए। हमने कि लड़के पकड़ साले लगता है पानी आनी मांग रहे हैं, हम सदस्य कह के पानी आनी दिलवा के आते हैं। तो कह रहा अरे देखो उठ कर चलेंगे, इनको बुलाओ बुलाओ।
तो निर्भय कह अरे छोड़ो यार, उनको छोड़ो तुम हम। अच्छा, निर्भय के मन में भी मतलब ये उसको उस पर इतना अंधविश्वास था निर्भय को दरअसल, कि वो ये नहीं सोच रहा था कि सच में इसके मतलब इरादे गलत हैं। तो हम श्याम से कहे, हमने श्याम यार तुम इस आदमी को देख रहे, इसका रुख मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो श्याम कहने लगा आप परेशान ना हो और मैं देख लेता हूँ और तुम चिंता मत करो, उसको छोड़िए तुम। तो हम श्याम की बात सोचकर मतलब बात को इग्नोर कर दिए, चले गए। फिर श्याम खाना लेके आया तो हम सब लोग खाना ना खाने लगे बैठ के। जब खाना खाने लगे तो उस दिन कहने लगा, निर्भय आवाज़ देने लगा, अरे बकरा कटा था उसी दिन, तो कह रहे अरे बकरे की मतलब हमको तो कलेजी खाना है, तो जाओ कलेजी लेके आओ। तो किशोर मम्मा मीट बना रहे थे, तो हम भाई कटोरा में लेके दे के आए, हमने लीजिए। तो श्याम कहने लगा अरे यार चलिए छोड़िए इन लोगों की बात है, तुम इतना दिमाग टेंशन न लो, चलो बियर की बोतल आई है, चलो हम सरला और तुम तीनों लोग बियर पिए थे। हमने कहा चलो ठीक है। तो भाई हम लोग अपना तीनों लोग सरला, हम और श्याम तीनों बैठ के अपना रोटी ले आए और जो बना था मीट वो लेके आए और बोतल खोली गई। भाई हम तीनों लोग अपने पीने लगे। पीने के बाद श्याम कहने लगा कि हम जा रहे पहरा पर और तुम लोग जाके साथ ही में सो जाओ, तुम सरला साथ ही में रही हो। तो हमने कहा ठीक है। तो जैसे मतलब जैसे खेमा अलग अलग लगता है ना, तो बरसात का समय तो उस समय चल ही रहा था, तो खेमा जैसे लग रहा है। तो क्या वो उसका मित्र कहने लगे निर्भय का, उसका नाम मुझे देखो याद नहीं है, लूखा लूखा कुछ कहते थे, ऐसे कुछ कहते थे, लूखे लूखे करके बोलते थे उसको। तो कहने लगा अरे हम तो अपने भैया संगे सोएंगे, हमारी बिस्तर नहीं संगे लगाइया। तो हम मतलब सल्ला के बिस्तर के साथ चले गए। तो जब सल्ला कहीं लेट गए तो सल्ला कहने लगी है कि मालकिन आप अपने बिस्तर पे जाओ, हम इधर वाले में हमारी जगह थोड़ी कम है और आए के अब श्यामू आई हैं। तो हम कहे चलो ठीक है, हम जाके मतलब जहाँ राइफ़लें वगैरह रखी थी काफ़ी, क्योंकि रात में 2-4 राइफ़लें जो पहरे पे होती हैं उन्हीं को दिया जाता है, बाकी सारी राइफ़लें मालिक का जो खेमा होता है उसमें जमा कर लिया जाता है। तो भाई सब हमने गिन गिन के जमा कर दी। हमसे कही कि राइफ़लें सब गिन लेना और गिन के बताना कि कितनी राइफ़लें जमा हुई और कितनी बाहर निकली हुई हैं। हम कहे ठीक है। तो हमने सारी राइफ़लें जमा करी, जमा करने के उनको मतलब बताया निर्भय को कि मैंने इतनी राइफ़लें जमा की हैं और बाकी 6 राइफ़लें बाहर हैं। तो पूछने लगा कि कौन कौन राइफ़ल है, तो हमने कि 2 सेमी बाहर हैं और 2 3 से 15 हैं और एक शायद स्टैन गन है। तो हमने 3 मतलब 5 ये हुए और एक हमने की वो थी क्या बोलते हैं शायद, हाँ दुनाला थी, मतलब दुनाला की तरह ही लगती थी वो है। तो इस तरीके 6 राइफ़लें बाहर हैं, बाकी मैंने सारी जमा कर दी हैं। तो करने लगा अच्छा ठीक है। तो मैं अपने मतलब उसी बिस्तर पे मैं लेट गई। तो आप जानते ही हैं बीहड़, मैंने आपको बताया कितना घना बीहड़ होता है कि जैसे एक दूसरे को थप्पड़ मार दो पता ही नहीं चलता है, इतना घना था। तो हम भाई अपना लेट गए। लेटने के बाद तो हमको थोड़ी थोड़ी सी जैसे नींद सी आने लगी, क्योंकि बियर पिए थे तो बियर की वजह से थोड़ा और मतलब नींद सी आ रही थी। तो हम कुछ सोच रहे थे इस वजह से, आसमान की तरफ देखते देखते सोच रहे थे, सोचते सोचते नींद सी आ रही थी। तो हमने कि ये सोचा थे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि तब तक जागना पड़ता था जब तक जैसे निर्भय आ नहीं जाते, क्योंकि सारे असला मेरे पास रहते थे। तो ऐसा ना हो कि मतलब निर्भय पी रहे हैं, खा रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम पे, कोई सदस्य मतलब असला ना उठा ले, उठा के उसका दुरुपयोग ना कर दें। मतलब ये सब चीज़ें देखना पड़ता था, सिखाया जाता था कि मतलब तुमको ये काम करना है, सदस्यों पे नज़र रखना है, पकड़ों पे नज़र रखना है और तुमको इस पर नज़र रखना, मतलब ये सब चीज़ें मतलब दी जाती थी। अगर उसमें तुम चूक जाओगे या तुम्हें मतलब कोई चीज़ घटना होगी तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो उस समय जैसे एक पकड़ भी छूटी थी, तो मतलब पैसा भी था उस समय। तो मतलब आप तो जानते हैं भाई बदमाशी लाइन है, तो बदमाशी लाइन में कोई पैसा बैंक में तिजोरी में तो रखता नहीं है, सारा पैसा ना ऐसे ही जैसे बोरी की गठरी होती है ना वैसी, मतलब गमछा था, तो गमछा में वो पैसा पूरा बांध के जैसे गठरी होती है ना वैसी बांध के हम अपने सरियाने से ऐसे रख लिए। तो हम कहे ठीक है। तो हमने कहा निर्भय तो पता नहीं वो अपने दोस्त में पीने खाने में लगा है, हम कह रहने दीजिए, हम तो अपना लेट जाते हैं। लेटे लेटे मुझे थोड़ी सी नींद सी आ गई। जब मुझे थोड़ी सी नींद सी आ गई तो मतलब मुझे होश नहीं था कि उस समय कि मैं कब मेरी आँख लग गई है।
तो देख रहे हैं कि मतलब कोई एक व्यक्ति मतलब बाहर पहले मेरे किनारे से निकल के गया, तो हम सोचे कोई सदस्य होगा गैंग का, शायद पहरा पे जा रहा होगा या कोई और काम, मतलब पर्सनल काम होते हैं जैसे बाथरूम है, लैटरिन है, या मतलब अब हम सबको नज़र तो रखेंगे नहीं। और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसी घटना कर सकता है। तो बारिश तो हो रही थी, उसके बाद निर्भय इतनी ड्रिंक कर लिया था कि निर्भय वहीं अपनी जहाँ बैठा बैठा वहीं लौट गया। अब उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की क्या कोशिश की कि निर्भय तो मान लो वहाँ बेहोश होकर गिर गया, श्याम पहरा पे था, मैं अकेले खेमे में थी और सरला अपने खेमे में थी। अब वो आया, अंधेरा था क्योंकि लाइटें वगैरह तो रहती नहीं जंगल में, भीड़ में। तो जैसे मतलब आया तो एक बार जैसे निकल के गया, तो मैंने थोड़ा ऐसे करके देखा, तो हमने होगा कोई, तो हम फिर लेट गए चुपचाप। अब दूसरे बार जब मुझे मतलब गहरी थोड़ी सी नींद आ गई, उसके बाद वो आया, आने के बाद उसने मेरा चाक के ऐसे करके मुंह पकड़ लिया बहुत तेज़ी से। जब मेरा मुंह पकड़ लिया बहुत तेज़ी से, तो मतलब झटपटाने लगे कि मतलब क्या है। तो कहने लगा कि हमारे और निर्भय में क्या बटा है, हम और निर्भय एक थाली पे खाने वाले, और तू साली ऐसे बट रहा कि मतलब गाली लफ्ज गंदे शब्द बोलकर कि तू साली इतना बन ठन के चल रही है, और तुझे क्या लग रहा था कि मतलब निर्भय मुझे रोकेगा, और तेरे जैसी तो बहुत हमने देखी हैं, और हमने निर्भय ने एक ही थाली में खाया है, इसलिए तू शर्मा ना, तू डर मत, और मेरे साथ खुल कर बिंदास रहा। अब मतलब मुंह इतना तेज दावे, चिल्लाने ही ना थे। और कहाँ उस समय मैं दुबली पतली, कहाँ वो हट्टा खट्टा था उस समय। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आया, तो अब वो मेरा इतना मुँह था, तो वो मतलब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो मैंने आओ देखा ना ताओ देखो। आपको सच बताऊँ, मेरे पास एक मतलब जैसे हाथ रखी तो टॉर्च थी, तो ऐसे करके हम टॉर्च, हमेशा मेरी आदत थी कि सर के पास ही टॉर्च रखती थी। तो मैंने अपना हाथ उठाया और टॉर्च उठाया, उसकी सर पे मारी झाड़ से खींच कर। जब मारा तो उसका हाथ खुल गया, तो मैं धर के चीख पड़ी हूँ कि श्याम 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 करके चिल्लाने लगी हूँ। जब श्याम श्याम करके चिल्लाने लगी हूँ, तो उसने उसके बाद फिर मुझे कस कर जकड़ लिया है, ऐसे दोनों हाथों को ना पैरों से दबा दिया, और दबाने के बाद दोनों हाथ से मुंह दबा दिया। तो मैंने आओ देखो ना था, जो सब पैर था ना, एक कहावत का, जब औरत अपने को उतारू हो जाए ना अपने बचाव के लिए, बहुत सी चीज़ें उस समय ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अगर तुम्हारा मन साफ है और इच्छा अच्छी है, तो सच मानिए कि आप कितना भी बड़ा दरिंदा क्यों ना हो, तुम उससे पार जरूर हो जाओगे, अगर हिम्मत आपके पास है तो। हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने क्या किया, उसने मेरे हाथ दबा दिए और मुंह दबाए था बड़ा तेज ऊपर बैठ के। हमने अपने पैर को तिरछा किया, तिरछा करके उसके मतलब ऐसी लात मारी है। और उसके बाद मैंने ये यहाँ पर जब मेरा हाथ खोला, तो मैंने ये ऐसे करके नाखून मतलब मेरे लग गए उसके, तो ये पूरा नाखून से उसका मुँह छिला था। और जब मैं कस के चिल्लाई हूँ, तो श्याम हम सब भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये जब उठी तो ये भाग गया। जब ये भाग गया, तो और भागने के बाद क्या हुआ वो बताएंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन आप लोग अपना प्यार, अपने स्नेह और अपना दुलार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। एक नारी की कहानी है, और इसमें कुछ भी बनावट नहीं है। मैंने हर ज़िंदगी में हर उतार चढ़ाव देखे, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मेरी हंसी जो है ना, हालातों से बन चुकी है। क्योंकि मैं उन दर्द को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं टूटती नहीं हूँ, मैं तोड़ देती हूँ लोगों को। और मेरी रही हंसी तो ज़िंदगी भर कभी नहीं बदलेगी। संघर्ष चाहे कितने हुए, आज हों चाहे कल हों, लेकिन संघर्ष न मैंने कल हार मानी है, ना आज मानी है, ना मानेंगे जीवन में। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो के लिए बाय।